का देखा कल पसंद हो निर्बंध हो आनंद कर सुख सेवतो। चैतन्यं शाश्वतं शान्तं व्योमातीतं निरञ्जनं नादबिन्दुकलातीतं तस्मै श्रीगुरवे नमः। सर्वश्रुतिशिरोरत्नम् विराजितपदाम्बुजम् वेदान्ताम्बुजमार्तण्डम् तस्मै श्रीगुरवे नमः। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुः उन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। अखण्डानन्दबोधाय शिष्यसन्तापहारिणे सच्चिदानन्दरूपाय रामाय गुरवे नमः। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्रीगुरवे नमः। न गुरोः अधिकं तत्त्वं न गुरोः अधिकं परं गुरोः परतरं नास्ति तस्मात् सम्पूज्यते गुरोः। ध्यानमूलं गुरोर्मूर्तिः पूजामूलं गुरोः पदं मन्त्रमूलं गुरोर्वाक्यं मोक्षमूलं गुरोः कृपा। ब्रह्मानन्दं परमसुखदं केवलं ज्ञानमूर्तिं द्वन्द्वातीतं गगनसदृशं तत्त्वमस्यादिलक्ष्यम्। एकं नित्यं विमलमचलं सर्वधी साक्षिभूतं भावातीतं त्रिगुणरहितं सद्गुरुं तं नमामि। ओम नमो ब्रह्मादिभ्यो ब्रह्म विद्या संप्रदायकर्तृभ्यो वंश ऋषिभ्यो महद्भ्यो नमो गुरुभ्यः। सर्वोपप्लवरहितः प्रज्ञानघनः प्रत्यगर्थो ब्रह्मैवाहमस्मि। नारायणं पद्मभवं वसिष्ठं शक्तिं च तत्पुत्रपराशरं च व्यासं शुकं गौडपदं महान्तं गोविन्दयोगीन्द्रम् अथास्य शिष्यं श्रीशङ्कराचार्यं
अथास्य पद्मपादं च हस्तामलकं च शिष्यं तंत्रोटिकं वार्त्रिककारम् अन्यान् अस्मद्गुरून् सन्ततम् आनतोऽस्मि। श्रुतिस्मृतिपुराणानाम् आलयं करुणालयं नमामि भगवत्पादं शङ्करं लोकशङ्करं। शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुः आत्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। अशुभानि निराचष्टे तनोते शुभसन्ततिं स्मृतिमात्रेण यत्पुंसां ब्रह्म तन्मङ्गलं परम्। अतिकल्याणरूपत्वान् नित्यकल्याणसंश्रयात् स्मर्तॄणां वरदत्वाच्च ब्रह्म तन्मङ्गलं विदुः। ओङ्कारश्चाथ शब्दस्य द्वैतौ ब्रह्मणः पुरा कंठं भित्त्वा विनिर्यातौ तस्मान् मांगलिकौ उभौ। ओम तत्सत् परब्रह्मणे नमः। श्री राम जय जय राम। 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 धर्म की अधर्म का प्राणियों में विश्व का हर हर महादेव। अशरण शरण अकारण करुण करुणा वरुणालय। कर्तुम अकर्तुम अन्यथा कर्तुम समर्थ नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त स्वरूप अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक परात्पर पूर्णतम पुरुषोत्तम परब्रह्म सच्चिदानंद घन सर्वज्ञ सर्वशक्तिमान सर्वाधार सर्वाधिष्ठान भगवान श्री कृष्ण से अर्जुन ने हाथ जोड़कर प्रार्थना किया, हे भगवान, कार्पण्य दोषोपहत स्वभावः पृच्छामि त्वां धर्म सम्मूढ़ चेता यच्छ्रेयः स्यान्निश्चितं ब्रूहि तन्मे शिष्यस्तेऽहं साधिमां त्वां प्रपन्नम्। हे भगवान, अज्ञानता के कारण अज्ञान जनित मोह के कारण मेरा स्वभाव नष्ट हो गया है और धर्म को भी सम्यक प्रकार से नहीं जानता हूँ और मेरा परम कल्याण किस प्रकार से होगा उस उपाय को भी नहीं जानता हूँ। अर्थात आत्यंतिक दुखों की निवृत्ति नित्य सुख शांति की प्राप्ति किस प्रकार से होगी उस उपाय को भी मैं नहीं जानता हूँ। आप सर्वज्ञ सर्वशक्तिमान ईश्वर हैं, इसलिए आप जानते हैं। मैं अल्पज्ञ अल्पशक्तिमान जीव हूँ, इसलिए मैं नहीं जानता हूँ। आपके बताने से मैं भी जान सकता हूँ। इसलिए आप सर्वज्ञ सर्वशक्तिमान ईश्वर का मैं शिष्य हूँ, आपकी शरण में हूँ। मेरा तन मन बुद्धि प्राण आपके चरणों में अर्पण है। आप मेरे परम कल्याण का उपाय बताएं। तो भगवान श्री कृष्ण बोले, हे अर्जुन, सावधान मन से श्रवण करो। नैनम छिन्दन्ति शस्त्राणि
नैनं दहति पावकः न चैनं क्लेदयन्त्यापो न शोषयति मारुतः अछेद्योऽयम् अदाह्योऽयम् अक्लेद्यो असोसेव च नित्यः सर्वगतः स्थाणुः अचलो अयं सनातनः अव्यक्तो अयम् अचिन्त्यो अयम् अविकार्यो अयमुच्यते तस्मादेवं विदित्वैनं नानुशोचितुमर्हसि। अर्जुन, हमारा तुम्हारा जो वास्तविक स्वरूप है वो सच्चिदानंद ब्रह्म आत्मा है। आत्मा को कोई छू नहीं सकता है, इसलिए आत्मा को कोई नाश भी नहीं कर सकता। न अग्नि छू सकता है, न वायु छू सकता है, न जल गीला कर सकता है, और न अस्त्र शस्त्र आत्मा को छेदन कर सकते हैं, क्योंकि ये छू ही नहीं सकते हैं तो नाश कैसे करेंगे। मृत्यु भी आत्मा को छू नहीं सकता। मृत्यु भी उसको मारता है जिसका जन्म होता है। आत्मा का तो जन्म ही नहीं हुआ है। न जायते म्रियते व कदाचित। तो काल भी, मृत्यु भी आत्मा को कैसे मारेगा। जिसका जन्म, शरीर का जन्म होता है तो शरीर का ही मृत्यु नाश कर सकता है। आत्मा का तो जन्म ही नहीं हुआ, अजन्मा है, इसीलिए सत्य है। और चिद है माने अनंत अखंड ज्ञान स्वरूप, और आनंद माने अनंत आनंद है। जिस आनंद का न आदि है न अंत है, ऐसा आदि अंत रहित आनंद का सिंधु है, स्वभाव सिद्ध है। इसलिए आत्मा का नाश करने में कोई भी समर्थ नहीं अर्जुन। इसलिए आत्मा नित्य है, अचल है, सनातन है। कब से आत्मा है कोई नहीं बता सकता, क्योंकि उम्र तो उसकी होती है जिसका जन्म होता है। उसी को कोई बता सकता है ये इतने दिन का है, इतने महीने का है, इतना वर्षों का है। जिसका जन्म नहीं है उसकी उम्र क्या होगी, कहाँ से गिनती की जाएगी जब जन्म ही नहीं हुआ। इसलिए आत्मा का नाश करने में अर्जुन कोई भी समर्थ नहीं। संसार का जन्म होता है, संसार का ही नाश होता है, और शरीर के समूह को संसार कहा जाता है। जो एक शरीर का हाल है सो ही सारे संसार का हाल। हमारा एक शरीर जन्मता है, मरता है, परंतु हमारा जन्म मरण नहीं होता है, क्योंकि हम आत्मा हैं। शरीर में रहते हैं पर शरीर को छूते नहीं हैं। इसलिए शरीर के जन्म मरण आत्मा को छू नहीं सकते। आत्मा शुद्ध बुद्ध मुक्त स्वरूप अजर अमर अविनाशी। इसलिए अर्जुन, आत्मा के शोक करने का कोई कारण है नहीं। आत्मा अव्यक्त है, शरीर व्यक्त है। अव्यक्त माने निर्गुण निराकार है। आत्मा अचिंत्य है। चित्त आत्मा को नहीं जान सकता है, किंतु हम तुम आत्मा हैं, चित्त के चिंतन को हम जानते हैं। आत्मा निर्विकार है और शरीर विकारी है। जायते अस्ति वर्धते विपरिणमते अपक्षीयते विनश्यति इति खड्भाव विकारा। जन्म लेना, दिखाई पड़ना, धीरे धीरे बढ़ना, बदलना, क्षीण होना और विनश्यति विनाश हो जाना, ये 6 भाव विकार कहे जाते हैं। तो ये शरीरों में है, आत्मा में नहीं। आत्मा को तो जन्म ही नहीं हुआ तो विकार और कहाँ से होंगे। शरीर का ही जन्म होता है, चाहे स्त्री हो, पुरुष हो, मनुष्य हो, पशु हो, पक्षी हो, वृक्ष हो, कोई भी हो। ये दृश्यमान संसार का ही जन्म है, और जन्म लेने के बाद में सब दिखाई पड़ते हैं। फिर देखते हैं
सभी स्त्री पुरुष मनुष्य पशु पक्षी वृक्ष ये फिर बढ़ते हैं धीरे धीरे, फिर बदलते जाते हैं, पहले जैसे नहीं रहते जिस जैसे जन्म के समय थे, और फिर क्षीण होना शुरू हो जाता है। क्षीण होते होते विनाश हो जाते हैं। तो ये सब ये 6 भाव विकार जो हैं ये शरीर में है विकार, आत्मा में तो कोई विकार नहीं, क्योंकि उसमें पहले ही विकार जन्म ही नहीं है। तो जन्म नहीं है तो आगे आत्मा दिखाई कहाँ से पड़ेगा? शरीर का जन्म होता है यही दिखाई पड़ता है, इसलिए आत्मा निर्विकार है अर्जुन। इसलिए शोक करना आत्मा के लिए व्यर्थ है। तस्मादेवं विदित्वैनं नानुशोचितुमर्हसि। इसलिए हे अर्जुन, आत्मा के लिए शोक नहीं करना चाहिए। तो इस प्रकार से हमारा आपका स्वरूप भगवान श्री कृष्ण ने बताया। अथ चैनम नित्य जातम नित्यम वा मन्यसे मृतम तथापि तुम महाबाहो नैवं शोचितुमर्हसि। जातस्य हि ध्रुवो मृत्युः ध्रुवं जन्म मृतस्य च तस्मादपरिहारेऽर्थे न त्वं शोचितुमर्हसि। अर्जुन, यदि आत्मा को तो जन्मने वाला और मरने वाला माने तो भी शोक नहीं करना चाहिए, क्योंकि जिसका जन्म होगा वो तो अवश्य मरेगा, और फिर मरेगा तो फिर जन्मेगा। इस प्रवाह को, जन्म मरण के प्रवाह को कोई रोक नहीं सकता, मैं ईश्वर भी नहीं रोक सकता हूँ। तो बिना उपाय वाले विषय में शोक करना व्यर्थ। अव्यक्तादीनि भूतानि व्यक्त मध्यानि भारत अव्यक्त निधनान्येव तत्र का परिदेवना। अर्जुन, ये शरीर अपनी उत्पत्ति के पहले नहीं थे और निधन के बाद में नहीं रहेंगे। आत्मा का तो जन्म ही नहीं हुआ, उत्पत्ति ही नहीं हुई, इसलिए निधन भी आत्मा का नहीं होगा। बीच में ये व्यक्त हुए हैं शरीर, तो जो आदि अंत में नहीं है वो मध्य में कहाँ से आया? क्योंकि जो आदि में होगा अंत में होगा, वही मध्य में होगा। तो ये शरीर तो पहले था नहीं, बीच में उत्पन्न हुआ और निधन के बाद फिर नहीं रहेगा। आत्मा तो सदा है, उसका न जन्म है न मरण है, इसलिए आत्मा के लिए शोक करना उचित नहीं है अर्जुन। आश्चर्यवत् पश्यति कश्चिदेनम् आश्चर्यवत् वदति तथैव चान्यः आश्चर्यवच्चैन मन्यः शृणोति श्रुत्वाप्येनं वेद न चैव कश्चित्। अर्जुन, आत्मा बड़ा आश्चर्य रूप है। कोई अनेक सहस्त्र मनुष्यों में कोई एक ही इस आत्मा को देख पाता है, और फिर आत्मा को जान करके अनेक सहस्त्र मनुष्यों में कोई एक होता है तो आत्मा के संबंध में कहता है, और अनेक सहस्त्र आदमियों में, साधकों में कोई एक होता है जो साधन संपन्न होकर के इस आत्मा को सुनता है, और कोई तो सुन करके भी इस आत्मा को नहीं जान पाता है। ये आत्मा बड़ा आश्चर्य रूप है। और आत्मा का आश्चर्य ये देखो कि आत्मा में ही सारा संसार उत्पन्न होता है, आत्मा में ही रहता है और आत्मा में लीन हो जाता है, और आत्मा को छूता नहीं। जैसे स्वप्न दृष्टा में उत्पन्न होता है, स्वप्न दृष्टा में ही रहता है, और जागो तो कहाँ गया? स्वप्न दृष्टा में ही लीन हो गया, तो भी स्वप्न दृष्टा को छुआ नहीं। ऐसा हमारा तुम्हारा आत्मा है अर्जुन, इसलिए शोक करने का कोई भी कारण नहीं है। आगे का प्रसंग फिर सुनाएंगे, कुछ बूंदें पड़ रही हैं।
तो आप लोग मनन करो, अपना आत्मा का सच्चिदानंद स्वरूप आत्मा है और ये संसार असत जड़ दुख रूप और आत्मा का और शरीरों कोई संबंध नहीं है। न स्त्री पुमान व संडो व जीवा सर्वगतो व्या। जीवात्मा न स्त्री है, न पुरुष है, न नपुंसक है, किंतु सब में है और सबसे अलग है। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। धर्म की अधर्म का, प्राणियों में विश्व का